नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड बाल विवाह मुक्त झांसी बनाने के लिए सामूहिक रूप से लिया संकल्प। झांसी महिला दिवस की पूर्व संध्या पर बुंदेलखंड सेवा संस्थान ने जिला स्तर पर बाल विवाह मुक्त झांसी संकल्प समारोह का आयोजन राजकीय संग्रहालय सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उप निदेशक महिला कल्याण विभाग झांसी मंडल झांसी श्रवण कुमार रहे। विशिष्ट अतिथि जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेंद्र कुमार पटेल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजीव शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता अमित त्रिपाठी, प्रोफेसर डा जीरो मोहम्मद नईम ने सहभागिता की। संकल्प समारोह कार्यक्रम का संचालन बुंदेलखंड सेवा संस्थान के जिला समन्वयक अमरदीप वमुनिया ने किया। बुंदेलखंड सेवा संस्थान के निदेशक वासुदेव ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन के सहयोग से बुंदेलखंड सेवा संस्थान झांसी बच्चों के खिलाफ हिंसा, दुर्व्यवहार, बाल विवाह मुक्त झांसी बनाने एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए झांसी के बबीना एवं बड़ागांव ब्लॉक के 150 गांव में कार्य कर रहा है, जहां आप अवगत है कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जो बच्चों के अधिकारों और उनके बचपन को छीन लेती है। बाल विवाह रोकने के लिए सरकार ने 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया है, जो कम उम्र में विवाह से बच्चों की रोकथाम और सुरक्षा प्रदान करता है। इस बाल विवाह मुक्त झांसी अभियान को सक्रिय रूप से चलाने में जिला प्रशासन का अति महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त हुआ है। मुख्य अतिथि उप निदेशक महिला कल्याण विभाग श्रवण कुमार ने कहा कि कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ साथ हमारे समाज से बाल विवाह को खत्म करने के लिए जन जागरूकता और संवेदनशीलता भी आवश्यक है। ग्राम स्तर पर बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन शोषण के मुद्दे पर बाल संरक्षण समितियों को अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। उनको इन मुद्दों पर सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण समिति सक्रिय होने का कार्य कर लिया तो निश्चित रूप से झांसी को 1 वर्ष में ही बाल विवाह मुक्त झांसी बना सकते हैं। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि ने बाल विवाह से पने वाले दुष्प्रभावों विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने में सबको आगे आकर कार्य करना होगा, तभी यह अभियान सफल होगा और हम सब मिलकर बाल विवाह मुक्त झांसी बनाने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि संस्थान बाल विवाह मुक्त झांसी बनाने के लिए व्यापक रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने अपनी बात में कहा कि बच्चों के संरक्षण के लिए हम 24 घंटे तत्पर है। संस्थान के साथ समन्वय बनाकर बाल विवाह मुक्त झांसी अभियान को सफलता की ओर ले जाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेंद्र पटेल ने कहा कि वर्तमान संदर्भ में बच्चों के साथ बाल यौन शोषण, बाल विवाह एवं बाल श्रम के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। बच्चों के हितों की रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। बच्चों के हक अधिकारों की सुनिश्चितता एवं बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने के लिए समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन करना, उनको सुरक्षा प्रदान करनी होगी। आश्रय, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शासकीय योजनाओं एवं बाल सेवा योजना सामान्य से जोड़ना होगा। बच्चों के मन की बात जानने के लिए एक स्वच्छ वातावरण के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर बाल सभा का आयोजन करना होगा, जिससे बच्चों की समस्या निकल कर आए और उसके समाधान हेतु आपको अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन करना होगा। विशिष्ट अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता अमित त्रिपाठी ने कहा, नागरिक समाज और सरकार दोनों ही बाल विवाह मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे समर्पण से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद अब भी बड़ी तादाद में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस अपराध से मुकाबले के लिए जब तक हमारे पास एक समन्वित योजना नहीं होगी, तब तक बाल विवाह के खिलाफ टिपिंग पॉइंट के बिंदु तक पहुंचना एक मुश्किल काम होगा। जिला संयोजक अमरदीप वमुनिया ने कहा कि इन 11 माह में व्यापक जागरूकता के माध्यम से समुदाय के लोग बाल विवाह के खिलाफ जागरूक हो रहे हैं और परिणामस्वरूप 4 बालिकाओं के बाल विवाह रोकने में सफलता प्राप्त हुई। बहुत से बालिकाओं के विवाह संपन्न किए जा रहे थे जिनकी उम्र 14, 15, 17 वर्ष थी। हालांकि इन बाल विवाह रोकने में जिला प्रशासन, पुलिस का अहम सहयोग रहा। हमारे समुदाय के बीच कार्य रहे सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी अपनी अहम भूमिका निभाई गई और ऐसे 150 से अधिक परिजनों को बातचीत और जागरूकता के माध्यम से करने जा रहे बाल विवाह पर लगाम लगाई गई और 2 लाख लोगों से अधिक बाल विवाह रोकथाम के लिए शपथ दिलाई गई। प्रोफेसर डा जीरो मोहम्मद नईम ने कहा कि बाल विवाह वो अपराध है जिसने सदियों से हमारे समाज को जकड़ रखा है, लेकिन नागरिक समाज और जिला प्रशासन, सरकार द्वारा झांसी को बाल विवाह मुक्त बनाने के प्रति दिखाई गई प्रतिबद्धता और प्रयास जल्द ही एक ऐसे माहौल और तंत्र का मार्ग प्रशस्त करेंगे जहां बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित और निरापद वातावरण होगा।
इन दोनों द्वारा साथ मिलकर उठाए गए कदमों और लागू किए गए कानूनों के साथ समाज व समुदाय की भागीदारी 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत सुनिश्चित करेगी। बाल विवाह संकल्प समारोह में यूनिसेफ प्रतिनिधि चंद्रेश यादव, प्रभारी वन स्टॉप सेंटर प्रीति त्रिपाठी, सपोर्ट पर्सन शिवानी पोरवाल, विकास निरंजन, बचपन बचाओ आंदोलन मनीष वर्मा, AHTU प्रतिनिधि महिला कल्याण अधिकारी प्रियंका, आशा कार्यकर्ता, महिला लीडर, पंचायत सहायक, सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता सहित कई ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। में जो ग्राम पंचायतें हैं 496 ग्राम पंचायतों में फिर ये पूरा गया कि 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा में ये निर्णय लिया जाए कि हम अपनी पंचायतों को बाल विवाह मुक्त करेंगे। तो ये मैं पुस्तक इसलिए सौंप रहा हूँ डिप्टी डायरेक्टर महोदय को कि उनका हमें सानिध्य मिले, संरक्षण मिले तो असंभव नहीं है और ये बहुत अच्छा काम हो सकता है। जोरदार हम लोग ताली बजा के स्वागत भी करते हैं। और जिनसे हमारा रोज मुलाकात होती है, हमारे 15 कार्यकर्ता रोज इनके कार्यालय में खड़े रहते हैं। हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार पटेल जी, उनको भी ये मैं किताब दे रहा हूँ। वैसे भी ये बच्चों के लिए बहुत प्यार करते हैं और बच्चों का विभाग भी है उनका, तो मैं सौंप रहा हूँ ताकि बच्चों के प्रति संवेदनशील रहे। मैं चाहूंगा कि माननीय न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय को हमारे कार्यक्रम किया जा रहा है, तो शासन की तरफ से किया जा रहा है कि आपके फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है? जी, आप सबको नमस्कार। ये बुंदेलखंड सेवा संस्थान एक सामाजिक संस्था है और जो ये ललितपुर और झांसी में काम कर रही है। ये कार्यक्रम कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है, जिसकी स्थापना कैलाश सत्यार्थी जी जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है बच्चों के काम के लिए, और भारत में वो 150 जिलों में यहाँ काम कर रहे हैं। और यहाँ पे झांसी में भी हम लोगों ने पिछले 11 महीने से जागरूकता के लिए काम किया है, जिसमें से बच्चों के जो 3 मुद्दे हैं, यौन शोषण और बाल श्रम और बाल विवाह मुक्त झांसी अभियान बनाने के लिए, तो इसमें हम लोगों ने जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को इन्वाइट किया था, और जिसमें से यहाँ डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण और जिला प्रोबेशन अधिकारी और HTU से जो ट्रैफिक पुलिस है, ये सब अधिकारी आए थे। और हमारे क्षेत्र के पंचायत के जो प्रधान हैं और आंगनवाड़ी है, बाल कल्याण समिति है, तो ये सरकार के सहयोग से ही हम लोग ये कर रहे हैं मिलकर, क्योंकि बाल विवाह मुक्त झांसी बनाने का जो सपना है वो एक अकेले से नहीं होता, सारी संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग ये बाल विवाह मुक्त झांसी बनाने का प्लान है और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से ये सपोर्ट है जी। आपका जैसे जो कार्यक्रम है, तो सरकारी जो हम देख रहे थे अभी, आंगनबाड़ी भी बैठी थी, शिक्षा भी थी, तो अगर आप जब NGO हैं तो सरकार की तरफ से उनका नुकसान नहीं हो रहा पढ़ाने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए, ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का नुकसान हो रहा है, बल्कि एक सामाजिक कार्य है, ये लोकित कार्य, सामाजिक कार्य है। तो उन्हें जो सरकारी है पढ़ाने का जिम्मा मिला है सरकार से, तो उन्हें कितना भेजा? नहीं, वो तो देखिए विभागीय, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो अधिकारी आए थे समाज कल्याण और यहाँ पे जो बैठे अभी आपको कही ये देख रहे हैं, अगर कोई चल लेकर रहे तो हम लोग श्रम प्रवर्तन विभाग, जिलाधिकारी और यहाँ के जो HTU है उन सबको सूचना देते हैं। बाल कल्याण समिति जिसके अध्यक्ष है राजीव शर्मा जी और उनके सदस्य हैं, उन सबको हम लोग सूचना देते हैं। बुंदेलखंड स्वच्छता ने सूची बना के दे देना है कि सर यहाँ पे ये पाए गए हैं, उन पर आप एक्शन लें। 11 महीने कार्यकाल में कुछ फर्क पड़ा? हाँ, काफ़ी जागरूकता आई है लोगों में, और यहाँ पर कई बच्चों को
हाँ बताइए। आज अतिथि कौन कौन रहे मौजूद? आज देखिए डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण और महिला कल्याण निगम के और जिला प्रोबेशन अधिकारी थे और ये भी हमारा जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है उसके समाज कार्य विभाग से डॉक्टर मोइन साहब थे और हमारे ग्राम प्रधान थे, क्योंकि ये जो पंचायत झांसी तब बाल विवाह मुक्त होगा जब पंचायत बाल विवाह मुक्त हो जाए। नहीं वो बात ठीक है जी, लेकिन आपके जो शिक्षिका और आंगनवाड़ी आई हैं इनका जिम्मा पढ़ाने का है, तो क्या छुट्टी दी गई है? कार्यक्रम में जो आप देखिए आपके कार्यक्रम में आमंत्रित जो आई हैं तो क्या छुट्टी लेके आई हैं? नहीं आमंत्रित किया जाता है तो जब लोक हितकारी कार्य होता है तो वो समय से अपना समय निकाल के क्या आदेश दिया गया? नहीं देखिए, जब सरकारी अधिकारी जिले के सारे जिलाधिकारी सबको दिया गया है तो वो उनको सबको पता रहता है, तो अपनी सुविधा अनुसार लोग आते हैं, क्योंकि ये जनहित का काम है, ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट का काम है। बाल श्रम को लेकर जो आप अभी बात कर रहे हैं 11 महीने में, तो हमने ऐसे तरीके का चिन्हीकरण किया है और उसमें से हम लोगों ने 40 बच्चों को रेस्क्यू किया है। ऐसे बंधुआ मजदूर जो यहाँ पे बाल श्रम कर रहे थे 10 से 14 साल के बच्चे, तो ये प्रभाव भी पड़ा है। कहाँ पे किया? ये आपका सैया गेट है, बस स्टैंड है, आपका गोविंद चौराहा है, जो जहाँ पे मोटरसाइकिल की दुकानें हैं या कोई बड़ा किराना की दुकान है, तो ऐसी दुकानों से हमने पहले चिन्हीकरण किया जो 10 से 14 साल तक के वो बच्चे थे। अगर तो बहुत करते हैं। अब वही है ना कि जागरूकता की कमी है। काम के अलावा हमने देखा है सड़कों पे जो एक तरीके उनके से लिए क्या किया? जो भीख मांग रहे हैं उनके लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? जो मांग रहे हैं वो मतलब 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही रोड पे है, आपको फिर रहे हैं। मिल जाएंगे, गाड़ी से टकरा जाए या कुछ हो जाए, तो जैसा कि आप बता रहे हैं उसके तहत हमने आपसे सवाल किया है। देखिए, बुंदेलखंड सेवा संस्था का काम है जागरूक करना। जागरूकता के बाद अगर हमारे संज्ञान में आता हम लोग लिखित प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को देंगे, जिला प्रोबेशन अधिकारी को देंगे, महिला कल्याण विभाग को देंगे और इसके बाद प्रशासन जो है कार्रवाई। भाई एक बता रहे हैं ना कि बाल जो बच्चे थे जी उन्हें छुड़वाया जी, तो जब आपकी संस्था इतना अच्छा काम कर रही है तो जो रोड पे बच्चे फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ये प्रशासन के सहयोग से हुआ है। हमने उनको जब बोला है ना, जैसे अभी सर बता रहे हैं, उनके लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? वही तो सहयोग का भाई नाम देखिए, जागरूकता सरकार है। की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनसे लिंकअप कराने का काम, इसीलिए तो आज अधिकारियों को बुलाया। महिला सर एक चीज और, निश्चित तौर से उनका नामांकन जो शासकीय स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय हैं जो और पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें उनका नामांकन की प्रक्रिया में हमारे अभियान चल रहा है शिक्षा विभाग, उससे हम उनको जोड़ने का काम शिक्षा विभाग BSA को अभी मदद की क्या नहीं? कब कितना समय हो गया बाल बच्चा छुड़ाने? कितना समय हो गया जो आपने छुड़वाए थे? जी अभी छुड़वाए, 1 महीना, अभी 1 महीने हुआ है। 1 महीना में तो एडमिशन भी हो जाते हैं। एडमिशन का सब एडमिशन को बुलेट में BSA को दे दिया गया। BSA को हम BSA को और DIS में उनके पास लेके जा रही है, जिससे वो नामांकन का 100% होगा। अपना काम है मुख्य रूप से जागरूक करके प्रशासन तक बात देना और उनको नोटिस राइट्स देना। बाल विभाग रोकने के लिए आप जनता से अपील करें। जनता से मैं उनको पूरे जो हमारे पंचायत है, प्रधान है और जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने इसके पहले भी कई जो हमारे सांसद महोदय हैं, MLA हैं और पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि वो अपने गांव को बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाएं, तभी हमारा झांसी होगा और तभी हमारी बालिकाओं के लिए, बेटियों के लिए काम होगा। बेटी सर एक चीज और, मैं सर एक चीज सवाल, जो वार्ड नंबर पे होता है तो क्या होता है जागरूकता, जो पढ़े लिखे हैं तो आपके यहाँ पर शामिल हो गए, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मोहल्ले में आप जाके देखिए, जिस मोहल्ले में राशन पूरे तरीके से जो आंगनबाड़ी का है उनकी तरफ पूरा पर्याप्त उनको खाने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और आधे बच्चे आंगनबाड़ी में नहीं भी जाते हैं पढ़ने, तो उनका जो खाने का सामान जो सरकार सुविधा दे रही है तो वो राशन कहाँ जा रहा? देखिए, ऐसे जो मुद्दे संज्ञान में आते हैं तो उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचा दी जाती है और मुझे लग रहा है कि अब तो काफ़ी जागरूक है लोग, शहरों में तो इतना प्रॉब्लम नहीं तो है। सर इस चीज़ का सर्वे होना चाहिए ना, जो गरीब बच्चे हैं नाम की उनकी पूरी लिस्ट निकलती है, उनकी पूरी सूची जारी होना चाहिए, और जो उनके नाम का जो राशन, उनके खाने के बिस्किट दलिया वगैरह जो भी है उनके नाम का है तो वो उनको पर्याप्त होना चाहिए, उनके तक नहीं पहुँच रहा अभी तक। धन्यवाद सर। एक कोशिश है कि उनको बच्चों को लाभ मिले और सरकार की योजनाएं फलें। थैंक यू।